विक्रम सिंह, पर मुझे एक चीज बताइए, एक तरफ शर्मिष्ठा पनौली पर जो कार्रवाई हुई है और एक तरफ खदीजा को लेकर जो कार्रवाई हुई, और महिला आयोग हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, वो एक जगह सक्रिय, एक जगह बिल्कुल चुप। ऐसे ही कानून चलता है क्या? इज दिस द रूल ऑफ लॉ? संदीप जी, मैं आपके प्रारंभिक संबोधन से 100% सहमत व्यक्त करते हुए कहूंगा, एक बीमारी होती है सामूहिक मूर्छा, जिसको कहते हैं मास हिस्टीरिया। जब मास हिस्टीरिया होता है तो हमारी जजमेंट की कैपेसिटी और कॉग्निटिव पावर्स हल्के पड़ जाते हैं, जैसा आज है। आपके सामने 3 व्यक्ति खड़े हैं, खदीजा, शर्मिष्ठा, अली खान। रोग एक ही है, लेकिन इलाज बिल्कुल अलग 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 है। एक को आपने बैंडेड लगाया, एक को लाल दवा दिया, तीसरे की आपने बाईपास सर्जरी कर दी। ये बिल्कुल इक्वालिटी बिफोर लॉ, और ये कम से कम लॉ की किताब में कहीं हमारे सेक्शंस में 353 एक में, 352 में, 196 एक भारतीय न्याय संहिता में कहीं हिंदू मुस्लिम शब्द का प्रयोग भी हुआ है। लेकिन वह हमारे राजनीतिक मित्र, वो अपनी हानि लाभ और उसकी विजय और पराजय के समीकरण को दृष्टिगत रखते हुए एक ताना बाना तैयार हो जाता है कि जैसे होंगे देवता वैसा होगा पूजन, और जैसे होंगे नेत्र वैसा होगा दर्शन। तो इस पैमाने पे संदीप जी न्याय नहीं हो सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे खदीजा, अली खान और शर्मिष्ठा तीनों बराबर पर है, इसमें अन्य विक्रम बराबर। जी एक और पहलू है, वो बहुत अहम है, मैंने आपके लिए ये बचाकर रखा था। शर्मिष्ठा पर जिस आदमी ने केस किया था, वजाहत खान कादरी, ये रशीदी फाउंडेशन के सदस्य हैं। अब इन पर अलग अलग राज्यों में, और वो जाहिर सी बात है बीजेपी शासित राज्य हैं, 3 एफआईआर कर दी गई हैं। तो मतलब ये कोई रॉकेट साइंस है? ये रॉकेट साइंस है संदीप जी। ये हाँ, प्रतिशोध की भावना से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से सीरियल एफआईआर इसलिए की जाती हैं कि अब आप दौड़ते रहें और एन केन प्रकारण आप अपनी एफआईआर वापस ले लीजिए। और आपने ऐसे तेरी कितने केस एफआईआर देखे? मेरी एफआईआर, मतलब खेल यहां पर आ गया है। जी, खेल जहां पर, अगर आप इसकी भी और एनालिसिस करेंगे, कि आपको मैं अभी बता दूं, आपने मुझे बताया नहीं कहाँ एफआईआर लॉन्च हुई है। मैं आपको बता सकता हूं एफआईआर कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में हो सकती हैं, और सभी विद्वान पैनलिस्ट समझ गए होंगे। ये प्रतिशोध की भावना से, किसी के मनोबल को गिराने के उद्देश्य से, कि प्रताड़ित करने के तुमने उद्देश्य की से ये पश्चिम एफआईआर। बंगाल में एफआईआर, आओ हमारे यहां आओ, पधारो हमारे देश, और हम जी, करेंगे और यहां हम पर तुम्हारे साथ क्लेश, मतलब ये कहानी हो रही है। इसमें बिल्कुल एक यही, और जैसा पहलू याद है करें। सर, एक और पहलू, अब जी, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा जी, क्योंकि आप डीजीपी रह चुके हैं। अब जी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को नोटिस जारी किया है कि भाई ये शर्मिष्ठा के साथ किस तरह से बर्ताव होगा, उसकी तफसील हमें दीजिए, उस पर ध्यान रखा जाए। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मामला होता है, और वो तो 22 साल की, तो फिर खदीजा जो 19 साल की थी, 18 दिन काट कर आई जेल में, तब कहां था हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? मैंने वही तो कहा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है लॉ का। और मेंसरिया अगर है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में खदीजा के लिए, अली खान के लिए भी, शर्मिष्ठा के लिए, सबके मानक एक जैसे होने चाहिए। फिर सबके केस पे ये होना चाहिए था कि सबको देखें, कोई अमानवीय कृत्य ना हो। केवल शर्मिष्ठा के लिए कि शायद वो पश्चिम बंगाल गई, उसके साथ कोई अमानवीय कृत्य ना हो। लेकिन अली खान ने क्या गलती की थी, खदीजा ने क्या गलती थी, ये नोटिस फिर सबके लिए जाना चाहिए था। एक वो और अंग्रेजी की नेशनल ह्यूमन राइट्स कहावत कमीशन। है विक्रम जी, आर वी मिसिंग द जी, वुड्स फॉर द ट्रीज। अभी तक देखिए चर्चा की, मैं अपनी चर्चा को ही कह रहा हूं कि अभी तक अधूरी चर्चा की। ये खदीजा या अली खान महमूदाबाद या शर्मिष्ठा पनौली, दरअसल दिक्कत यहां नहीं है। ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ था? वो एक शख्स है ना जो मंत्री अभी तक बना बैठा है, विजय शाह, जो एक प्राउड ब्रेव सोल्जर को जो पूरी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर की दे रही थी, जब एकजुटता की मिसाल पूरा देश कायम कर रहा था, आतंकवादियों की बहन बता दिया, और वो मंत्री बना हुआ है। इन सबको तो जेल हो रही है, वो क्यों बचा हुआ है? कहानी वहां से शुरू होती है क्या दरअसल? शुरू तो वहीं से होती है। यक्ष प्रश्न यही है, क्या मंत्री के लिए कानून अलग है? हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है हिंदू मुस्लिम एकता, जो हमारी शक्ति है, जो हमारा सामर्थ्य है, उस पर जो सबसे बड़ा प्रश्न जिसने लगाया, आज अगर वो खुलेआम घूम रहा है, मंत्री पद से बर्खास्त नहीं हुआ, तो विजय शाह के ऊपर कार्रवाई कब होगी? आपके सारे उत्तरों का समावेश इसी कार्रवाई पे हो जाएगा। अगर वो बर्खास्त हो जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई है, नहीं होगा तो हम चलेंगे बहुत, पहुंचेंगे कहीं नहीं।
और वहां पर कह दिया जाता है कि कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है और यहां पर कानूनी कार्रवाई पर सवाल भी उठाए जाते हैं। पर ऐसे में जो मेरा दूसरा सवाल है आदेश, बदजुबानी की दुकान, ये बदजुबानी की दुकान चल रही है ना, और खुलकर हो रहा है हिंदू मुसलमान, या हम भी खोज रहे हैं हिंदू मुसलमान और देश ये खोजता रहे, इसी में कल्याण होगा हमारा। संदीप जी, ये राजनीतिक जहर है जो समाज में फैल गया है और इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा हमारे युवा आए हैं, और वो युवा इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया में भी ट्विटर का, जहाँ सबसे ज़्यादा ऐसा कंटेंट जो है जनरेट किया जाता है जिसमें जितने ये युवा है उस पर ज़्यादा इस्तेमाल ट्विटर का करते हैं, और वो जहर आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा है। अब उन सब के बीच में इन युवाओं को इस बात की समझ नहीं है कि राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं, अपने अपने वोट बैंक को टारगेट कर रही हैं। पहले वाले के ऊपर आरोप था कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, जो अब नए वाले हैं वो हिंदू तुष्टीकरण करते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं आया है। अब आप देखिए कि प्रोफेसर अली की बात हो तो हरियाणा पुलिस का जो रवैया था, जो बीजेपी के नेताओं का रवैया था, वो उनके प्रति था ताकि उनके वोटर को मैसेज जाए। ऐसा ही सेम पश्चिम बंगाल में है। तो इस देश में और खासतौर इस समाज को ये बात देखनी पड़ेगी कि आप राजनीतिक पार्टियों के प्रोपोगंडे का हिस्सा नहीं, जो आपने यूथ की बात की आदेश, युवा के मन में जो ये जहर बोया जा रहा है और वो फैल भी रहा है, उसकी दरअसल इसकी भी कड़ी जोड़ने की जरूरत है क्या, क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। हिमांशी नरवाल से लेकर विक्रम मिश्री, उनकी बेटी को जो निशाना ये 2 पैसे के ट्रोल, ये डिजिटल आतंकी जो बना रहे थे, और उनके नाम पता है और वो किस विचारधारा से जुड़े हैं, उन पर कार्रवाई जब नहीं हो रही थी तो चाहे वो खदीजा हो और चाहे वो शर्मिष्ठा, उन्हें लगता है कि हमारा भी नंबर नहीं आएगा। क्या ये भी हो रहा है? नहीं, यही हो रहा है। और मैंने डे वन से आपके शो में इस बात को लेकर कहा, चाहे विक्रम मिश्री की बात हो, चाहे नरवाल की बात हो, या आज की हम बात कर रहे हैं कि अपने अपने हिसाब से लोग राजनीति कर रहे हैं और सब एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है संजीव जी कि जो इस देश का आम युवा है, नागरिक है, वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस इस्तेमाल में कहीं हिंदू मुसलमान हो रहा है, कहीं जातियों में बांटा जा रहा है। आप देखिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से किसी भी केस को उठाती है। प्रोफेसर अली का केस देख लीजिए, चाहे सोनिया केस देख लीजिए, शर्मिष्ठा वाला केस देख लीजिए, सब शर्मिष्ठा वाला केस में जिसने एफआईआर कराई, अब उसके खिलाफ 3 एफआईआर हो गई। अब आप इसका हालत देखिए, तो मतलब आप शिकायत भी करने जाएंगे तो वहां खड़े हैं आपके खिलाफ शिकायत करने के लिए 3 और लोग। नहीं, जैसे जब हम लोन लेते हैं तो हमारा सिविल स्कोर चेक होता है। हाँ। तो यहाँ पे ये वोटर स्कोर चेक हो रहा है सबका अपना अपना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तो वो अपने अपने वोटर को टारगेट करते हैं। अब इसमें ना इस हिंदुस्तान के जो खासतौर माता पिता हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि अपने बच्चों को सिखाओ कि इन राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे से दूर रहे। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे समाज को बांटें, कैसे वोट लें। इसमें सारी राजनीतिक पार्टियां शामिल है। मैं किसी और बाकी मुद्दों की कोई चर्चा ही नहीं। मतलब आप देखिए ना, कितने दिन हो गए कि कोई किसी जगह पर कोई सार्थक चर्चा बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, युवाओं की समस्याओं को लेकर, घटती आमदनी को लेकर, बढ़ते खर्च को लेकर वो चर्चाएं हो रही हैं क्या आदेश? नहीं, कैसे होंगी? क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें बेरोजगारी की बात हुई, किसान की बात हुई, महंगाई की बात हुई, इस पर लोगों ने वोट ही नहीं दिया। अब क्या है ना, समाज ही तो तय करता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो समाज को क्या बस हिंदू मुसलमान चाहिए? यही बदजुबानी की दुकान सजी रहे और इसी से देश का कल्याण होगा क्या? सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं, बिल्कुल सीधा सवाल है, सोचिएगा गंभीरता से। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।